राजस्थान में लॉ की वैकेंसी निकली है और जो वैकेंसी निकली है उसके फॉर्म फिल कर दो। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। राजस्थान में लॉ की वैकेंसी निकली है और जो वैकेंसी निकली है उसके फॉर्म फिल कर दो, चाहे कितनी वैकेंसी हो। और अभी सुनने में आ रहा है जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी ना जो आरपीएससी में, उसके भी एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। एक बार पोस्टपोन हो चुका है, जेएलओ से पहले होने वाला था। आरपीएससी कराती है, जो प्रोफेसर होता है ना असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी लॉ की वैकेंसी भी आई थी। अगर मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। काफी सही वैकेंसी आई थी, 20-22 करीब थी। आप बोलोगे सर इतनी कम है, हजारों में से 20-22 आई थी। तो लॉ की, और उसमें कंपटीशन भी कम होता है क्योंकि उसमें नेट मांगता है, नेट और या पीएचडी हो आपके पास, तो कंपटीशन भी काफी कम होता है। सीट खाली जाती है लगभग। तो फॉर्म फिल किया हो तो वेल एंड गुड है। उसका भी पेपर पोस्टपोन होने की न्यूज आ रही है, होगी तो मैं अपडेट दे दूंगा आपको चैनल पे। वैसे अभी उसकी डेट आउट है, वो आप लोग देख सकते हो आरपीएससी की साइट पे जाके। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है और जो पहली गवर्नमेंट काम करके जाती है ना और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, तो उसमें थोड़ा अंतर होता है। तो चीजें अटक भी सकती है और हो भी सकती है। मैं नहीं कह रहा कि पोस्टपोन होगा, वो अपन उस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जब डिटेल में बात करेंगे। अभी इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये राजस्थान हाईकोर्ट में वैकेंसी आई है, लीगल रिसर्चर की वैकेंसी है और 2 वैकेंसी है। मैं इसकी स्कीम भी बता दूंगा। वैसे एक पन्ने का नोटिफिकेशन है, आप लोग को स्कीम नहीं मिल पाती, कहाँ इसकी सैलरी लिखी हुई है, कहाँ इसकी लीव लिखी हुई है, क्या काम है इसका, तो सारी चीज डिटेल में बात करेंगे आज। वीडियो विदाउट स्किप करके देखना। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखो, राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन है 2/12/2023 का है और 2 वैकेंसी है। ऑनरेबल जज के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। 3/12/2023 से लेकर 17/12/2023 तक फॉर्म फिल कर सकते हो। आज 8 तारीख है, मैं वीडियो कल अपलोड कर दूंगा 9 को, तो आपके पास फिर भी काफी टाइम मिलेगा। ऑनलाइन ही भरना है फॉर्म और पेमेंट की लास्ट डेट है 18/12। इसमें और कुछ है नहीं, नोट में आप ऑनलाइन मोड से फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं लिंक डाल दूंगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन, ये लिंक ढूंढने में आपको दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एप्लीकेशन का पोर्टल होता है ना, उस पर आप क्लिक कर लेना तो आपको फॉर्म फिल करने का मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना एक बार। और देखो इसमें ई मित्र आप ऑनलाइन भी भरवा सकते हो, ई मित्र से जाके फोटो साइज, ये सारी चीजें लिखी हुई है। और स्कीम देखो, ये सबसे बड़ा 9 वाला पॉइंट पढ़े। स्कीम ऑफ एंगेजिंग लीगल रिसर्चर इन राजस्थान हाईकोर्ट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट राजस्थान हाईकोर्ट hcraj.nic.in। तो इस स्कीम की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत बच्चों को ये मिलता नहीं है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले स्कीम की। फोटो देखो, ये देखो, स्कीम फॉर लीगल रिसर्चर इन राजस्थान हाईकोर्ट अमेंडमेंट हुआ है 2021 में। तो ये पूरी टाइटल बता रखा है, डेफिनेशन बता रहा है कि ये पढ़ने की जरूरत है नहीं अपन को। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, जो पढ़ने का काम का है वही बताऊंगा मैं आपको। नेचर देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहती है, 1 साल के लिए रहती है और एक्सटेंड हो सकती है 4 साल तक, ये साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। और नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। देखो, मोड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू होता है, सेलेक्ट किए जाते हैं स्टूडेंट, क्वालिफिकेशन देखी जाती है। अगर जो क्वालिफिकेशन फिट कर रहा है स्टूडेंट, उसमें फिट हो रहा है, उनको इंटरव्यू कॉल आता है। अगर इंटरव्यू कॉल नहीं आया तो इसका मतलब आपने फॉर्म या तो ढंग से नहीं भरा या आप क्वालिफाइड नहीं हुए, तो इस चीज का ध्यान रखना। और 100 रुपए एग्जामिनेशन फीस है, फीस भी ज्यादा नहीं है, केवल 100 रुपए है। और इंटरव्यू होता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, 6 पॉइंट का पढ़ लेना आप। एज क्या है इसकी, मैक्सिमम 33 है, मैंने आपको बता ही दिया, 1 जनवरी तक, ये सारी डेट भी दे रखी है। और देखो इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, साफ साफ लिखा हुआ है। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। और डिस्क्वालीफाई कौन कौन है, अ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं होना चाहिए, और नॉट एंगेजिंग अपॉइंटेड एल्सवेयर, कहीं और कहीं अपॉइंट ना हो, और एक से ज्यादा शादी ना की हो, और क्रिमिनल केस ना चल रहा हो। मतलब प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अप्लाई नहीं कर सकता इसको, बिल्कुल फ्रेशर ही अप्लाई कर सकता है। और देखो इसमें सैलरी की बात की, 50,000 पर मंथ सैलरी मिलती है, काफी अच्छी सैलरी है 50,000। और देखो आप बोलोगे सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, हम क्यों ज्वाइन करें। जॉब सिक्योर कर लो, जितनी जॉब आजकल, वैसी जॉब कम आ रही है लॉ की। अब पता नहीं एपीओ की वैकेंसी कब आएगी, कोई फिक्स नहीं है। मैंने बोला है पता करने को, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं वीडियो बना के बता दूंगा। एक बार इन्फॉर्मेशन आ जाए। वैसे गवर्नर के पास रूल्स गए हुए थे,
उस टाइम तक तो मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था। अब नेक्स्ट क्या हुआ है उसका मैं पता करने को बोला हुआ है। जैसे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देने से आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखो इसमें 50,000 सैलरी मिलती है और अटेंडेंस का है 1 कैजुअल लीव ऑन कंप्लीटेशन ऑफ 1 कैलेंडर मंथ। एक कैजुअल लीव मिलती है और आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आप परमिशन लेके लीव ले सकते हो। और प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ ऑनरेबल जज टू हुम सच लीगल रिसर्चर इज अटैच शैल मेंटेन अकाउंट ऑफ अटेंडेंस कैजुअल लीव। प्राइवेट सेक्रेटरी ऑनरेबल जज के वो मेंटेन करते हैं आपके अटेंडेंस और लीव को। अब ड्यूटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ड्यूटी क्या क्या है देखो, आपको टू रीड केस फाइल, प्रिपेयर केस फाइल, केस समरी, नोट्स, ये साफ साफ लिखा है। टू सर्च रिसर्च लीगल पॉइंट प्रिंसिपल अंडर कंट्रोल गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल जज, टू सर्च out case law articles, paper, other relevant material required, discharge of judicial administrative work, to take down notes, argument, prepare notes of case, to identify facts, issue, question that may arise in course of argument। साफ साफ लिखा हुआ ये नेचर ऑफ ड्यूटी है। आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ जजमेंट बाय ऑनरेबल जजेस और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉरस्पॉन्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड टू पर्टिकुलर जुडिशियल फाइल, टू परफॉर्म वॉट एवर डायरेक्ट टू, जो भी आपको और अदर ड्यूटी दी जाती है वो। ड्यूटी आवर क्या रहता है, फुल टाइम जॉब है और लीगल रिसर्चर में अटेंड रेजिडेंस ऑफिस ऑफ कंसर्न ऑनरेबल जज। घर पे भी ऑनरेबल जज का ऑफिस होता है, आपको वहां पे भी काम के लिए बुलाया जा सकता है और हॉलीडे पे भी बुलाया जा सकता है। इसमें साफ साफ मेंशन है, आप लोग पढ़ लेना, पढ़ा था, ये लिखा हुआ है ही एंड शी मे बी रिक्वायर्ड टू अटेंड ऑफिस रेजिडेंस ऑफिस इवन ऑन गजेटेड लोकल हॉलीडेज। साफ साफ लिखा है हॉलीडेज पे भी आपको ऑफिस पे बुलाया जा सकता है। फुल टाइम जॉब है ये। और आप बोलोगे सर आरजेएस की तैयारी हो जाती है क्या इससे? हो तो जाती है, आपके ऊपर है, टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको डिटेल में बता दिया इस वैकेंसी के बारे में। आप बोलोगे सर, कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है सर इसमें तो अपने बंदों को ही लेते हैं, इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते, और तो अब अगर ऐसे सोच के फॉर्म फिल नहीं करोगे तो आपके ऊपर है। मैंने काफी ऐसे बच्चे देखे हैं जो मेरे नोन है, उनके घर में कोई हाईकोर्ट जज नहीं है, इवन कोई जज नहीं है, वो भी सेलेक्ट हुआ है इस पोस्ट में और काफी ठीक ठाक नौकरी है। काफी सीखने को मिलता है आपको, सबसे बड़ी बात है आपको सीखने को मिलता है। सबसे प्लस पॉइंट, आपका ऑनरेबल जज इंटरव्यू लेंगे, पैनल जो भी कमेटी बनती है, अगर उसमें हाईकोर्ट जज है, कोई डीजे है, आपको फ्यूचर में आरजेएस देना है तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सेलेक्ट हो ना हो, अगर इंटरव्यू कॉल आ रहा है तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी लीगल रिसर्चर की वैकेंसी के बारे में बताता हूँ ना, आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, जिससे झिझक खुलती है आपकी और आप डरते नहीं हो। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, पहले हम स्कूल कॉलेज में होते थे तो हमसे अगर टीचर बुलवा दे 50 जनों के सामने में तो मैं नहीं बोल पाता था उस टाइम, बट आज मुझे आप 1000 लोगों के सामने बुलवा दो, मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी पहली बार डर लगता है हर चीज का, तो इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है जिससे आपका झिझक खुले। सेलेक्ट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है। सैलरी है आपकी 50,000, काफी अच्छी सैलरी है, आपको जेएलओ से ज्यादा सैलरी मिल रही है, और क्या लोगे। और 4 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अगर 4 साल तक आप कर सकते हो। 4 साल का अगर आपने 1 साल भी किया है तो आप प्राइवेट जॉब भी ले सकते हो इस बेसिस पे। काफी फर्म होती है जो ले लेते हैं, काफी अच्छा पैकेज बन जाता है। एक्सपीरियंस का ही तो खेल है, एक बार एक्सपीरियंस मिल गया तो बात अलग है। तो आरजेएस की प्रिपरेशन भी कर सकते हो आप, करना चाहो तो आपके ऊपर है। तो जो भी है मैंने आपको बता दिया। चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की कहीं पे वैकेंसी है, सिविल जज की कहीं पे वैकेंसी है, मैं इस चैनल पे अपडेट देता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपीओ के बारे में राजस्थान में जो भी हो रहा है वो मैं आपको जल्दी अपडेट दूंगा। अभी तो गवर्नमेंट ही फॉर्म नहीं हुई, अभी तो सीएम ही अपॉइंट नहीं हुए, तो कुछ भी हो सकता है। देखो वैकेंसी आए ना आए मैं आपको बता दूंगा। आप तो पढ़ाई करें कंटिन्यू। आरजेएस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आरजेएस हाईकोर्ट लेता है, राजस्थान हाईकोर्ट, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई अपडेट आएगी राजस्थान हाईकोर्ट, मतलब राजस्थान हाईकोर्ट से आरजेएस से रिलेटेड, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बस चैनल से जुड़े रहे। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो कर सकते हो मुझे। कोई क्वेश्चन हो लॉ से रिलेटेड मुझे मैसेज कर देना, मेरे को जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चन होना चाहिए, हाय लो मत लिखना। काफी आजकल तो बच्चे रील्स भेजते हैं मेरे को, अब रील वो भी लड़कियां भेजती है, भाई क्यों भेजते हो पता नहीं। तो रील्स मत भेजा करो मुझे, लड़कियां रील्स भेज रही है, लड़के भी भेजते हैं रील्स, तो रील्स मत भेजो। और जो आपका क्वेश्चन है, हाय लिखते हो फिर हेलो लिखते हो, सर कैसे हो, ये भी मत लिखो, जिससे मेरा काम बढ़ जाता है। आपके लिए तो एक मैसेज है, मेरे लिए 100 मैसेज में से एक मैसेज है, तो रिप्लाई करने में बहुत समय लगता है। तो यही निवेदन है आपसे कि आप अपना क्वेश्चन लिखें डायरेक्ट, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा।
रिप्लाई जरूर करूंगा मैं, कभी बिजी हो जाता है लाइफ में तो वो अलग चीज है, रिप्लाई आपको आएगा। और मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे भी, दूसरा पेज है फिट जयपुर व्लॉग से, उस पर भी काफी मैसेज आता है, तो मैं उस पर भी रिप्लाई कर देता हूँ। वैसे मैंने कभी बताया नहीं उसके बारे में, आप सब्सक्राइब उसको फॉलो करो, बट उसमें थोड़े बहुत फॉलोअर हो गए हैं,